पढ़ो। आपके घर में देवी की दिक्कत है, स्वयं को शरीर में देवी बनाती है, सवारी आती है, जानने आए हैं भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? शरीर में कीड़ा बनाता है। अब गुरु में तुमने भी गलतियां कर दी, तुम्हारी साधना विफल हो गई है। ये क्या है? और तुम भी गलत कहते हो। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल थाम के बैठ जाइए। विवेक बिंद्रा धीरेन्द्र शास्त्री से मिला, पत्नी को पीटने के आरोप में FIR। शिवराज सिंह चौहान धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। सुंदरा राजेश धीरेन्द्र शास्त्री से मिली, मुख्यमंत्री बनने ही वाली थी लेकिन बन नहीं पाए। कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, चुनाव हार गए और प्रदेश अध्यक्ष पद भी गया। ये गड़बड़े बाबा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, चुनाव हार गए। रूबिका लियाकत धीरेन्द्र शास्त्री से मिली, 2 चैनलों से नौकरी छोड़नी पड़ी। असंभव। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल धीरेन्द्र शास्त्री से मिले, भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हो गए। और अभी तो रुको। यूट्यूबर मनीष कश्यप धीरेन्द्र शास्त्री से मिला, सीधे जेल पहुंचा। इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपना मूल धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों में 13 लाख लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया है और ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपनाया है। वर्ष 2070 में, यानी आज से लगभग 50 साल के बाद इस्लाम धर्म ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा और 2070 के बाद से इस्लाम बढ़ने लगेगा और दुनिया का नंबर 1 धर्म हो जाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। हमारे तो योगी जी हैं, सुबह 4 बजे जगने का दावा करते थे। अभी योग दिवस में हम लोगों ने योगा देखा, उन्हें एक टांग पे खड़ा होकर। तो सोचो, जो योग करते हो और डगमगाते हो तो किसने कहा था एक टांग पे खड़े हो? अरे अलोम विलोम कर लेते, नहीं पकड़े जाते आप। पूछे कि ना पूछे? बोलिए बोले जय श्री राम। आप चुप हो जाइए। राम जी का पूरा नाम क्या है? राम जी का पूरा नाम मालूम है? नहीं। राम जी का पूरा नाम बताइए। राम जी का पूरा नाम जय श्री राम। जय श्री राम ही तो नाम है उनका। राम जी का पूरा नाम मालूम है आपको? नहीं। राम जी का नाम मालूम नहीं है? क्यों? राम जी का नाम ही नहीं मालूम आपको? आपको मालूम है? मालूम है? नहीं। राम जी का पूरा नाम मालूम है आपको? राम जी का पूरा नाम मालूम है? नहीं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जो आज इस समय मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे और आज वही आपको पेपर लीक की सारी सच्चाई आपको बताएंगे। आइए आप। मैं तो बोल रहा हूँ कि पेपर लीक एक साजिश है, पर आप इन अंक मिचकों तिहाड़ियों को सुन रहे हैं जिनका काम है धर्म का जहर फैलाना, झूठी खबरें फैलाना। कैसा? अभी बदत है भाई। ये किसी भी चीज के फायदे गिनाने में बहुत माहिर है। ये बता देगा कि मोरबी का पुल टूटा है, उसके क्या फायदे हैं। ये बता देगा कि महंगाई बढ़ रही है, इसके क्या फायदे हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। बता देगा कि MSP क्यों नहीं देना चाहिए, उसके क्या फायदे हैं। ये भी बता देगा तिहाड़ी कि पेपर लीक के क्या फायदे हैं। तुमको बताएगा कि बेटा पेपर लीक अगर हो जाएगा तो दोबारा से एग्जाम होगा, तुमको ज्यादा पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये फायदा है कि तुम ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा याद होगा। जब तुम्हें सब याद हो जाएगा तो जो पेपर लीक हुआ है, बाहर से जो लोग आएंगे वो भी उतना अच्छा पेपर नहीं दे पाएंगे जितना पेपर तुम अच्छा दे पाए हो, क्योंकि तुमको समय ज्यादा मिला है। ये फायदा है पेपर लीक होने का। कोई भी न्यूज चैनल आपकी आवाज नहीं उठाएगा कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। बात तो सही है। बीजेपी से आप हमारी बात पहुंचाइए, 6 चीजों को हटा के चुनाव लड़िए। 6 चीजें कौन? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और जीत के बताइए। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरी गारंटी में दम होता है और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूँ। क्या मोदी जी गारंटी लेंगे? फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बता के दिखा दो। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। गजब बेइज्जती है। कश्मीर किसका है? कश्मीरियों का। हम तो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान। नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का किधर से हो गया? किधर से हो गया? इंडिया का कश्मीर है, इंडिया की फौज उधर है या पाकिस्तान की फौज उधर है? नहीं, कश्मीर तो 2 हिस्सों में ना, 30% हमारे पास है, 60% जो है इंडिया के पास है। नहीं, इंडिया वालों का ही अब।
फिर सब हालात है ना पाकिस्तान के, तो अपना रोटी नहीं पूरी हो रही तो कश्मीर लेने के किधर जाएंगे वो। जब आपको भी सच पता है, हमें भी सच पता है, फिर हम क्यों नारा लगाते हैं कि कश्मीर हमारा है? वाह हम पागल हैं। अमृत की बूंद जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। आयुर्वेद में इन्हें अमृत कहा गया है, दोनों को, लहसुन और प्याज को। अच्छा, जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन, और जहाँ फ्लैश गिरा वहाँ से प्याज हुआ। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ, इसलिए वो गंदक, उससे दुर्गंध बहुत आती है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। गाय के मूत्र से और गाय के संसार के हर व्यक्ति के, चाहे पशु हो या व्यक्ति, उसके मूत्र से दुर्गंध निकलती है, और एक गाय का मूत्र ऐसा है जिसके मूत्र से भी एक खुशबू निकलती है। कब हो गया ये? गौ का गोबर, गौ का मूत्र, गौ का दूध, गौ के दूध की दही और उसी का घृत, समझ गए? गौ का ही घी होना चाहिए। इन पांचों को जब आप मिला देंगे तो ये होगा पंचगव्य, दोनों पांचों मिलेंगे तो हमारा जब घी गोबर में मिलवा रहे हो, हम नहीं मिलवा रहे, पेड़ मिलवा रहा है, हम पे आप थोड़ी मिला रहे हैं। पंचगव्य सबसे पवित्र है, जानते हैं आप? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे देश में गाय को माता कहा जाता है और कई बीमारियों में तो गौमूत्र पीने की सलाह भी दी जाती है, और इसके पीछे हवाला देखिए आयुर्वेद का दिया जाता है। अब देखिए गौमूत्र को लेकर एक रिसर्च हुई है, 3 PhD के स्टूडेंट्स ने बरेली में रिसर्च की है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये रिसर्च हुई है, और गौमूत्र को लेकर ये कहा गया है कि गौमूत्र में 14 तरह के खतरनाक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एस्ट्रिचाई कोलाई समेत ये 14 बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि इंसानी शरीर के लिए ठीक नहीं है, इंसान के पेट में संक्रमण को ये पैदा करते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि गोमूत्र में इंसान को बीमार करने वाले 14 तरीके के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं। गाय का मूत्र पवित्र है, दान में 1 लीटर को ही दे दिया करो। दुनिया का भारत ही एक ऐसा देश है जिस देश में घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मौत को पिया जाता है, और बड़ा कीमती भाव में बिकता है। जब मंत्र से गोबर को गणेश बना देगा, मंत्र से गोबर को हलवा बनाकर उखा ले, तब न समझेंगे। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को मैंने पूछा पेप्सी कोक पीने से क्या होता है, कहते हैं नाक में जलन होती है, गले में जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, फिर भी मूर्खों के मूर्ख गटागट पीते ही रहते हैं। बहुत ज्यादा पूछो तो ये पढ़े लिखे लोग पता है क्या जवाब देते हैं? वो कहते हैं ये पेप्सी कोला कोका कोला बेस्ट क्वालिटी, इसलिए हम पीते हैं। फिर उनको पूछो ये बेस्ट क्वालिटी क्यों है, कहते हैं ये अमेरिका से आया है बन के, इसलिए बेस्ट क्वालिटी। ये पढ़े लिखे लोगों को यही समझ में नहीं आता कि अमेरिका से सब चीजें बेस्ट क्वालिटी यहाँ नहीं आती। जो चीजें अमेरिका में सबसे रद्दी क्वालिटी की मानी जाती है वो यहाँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।